हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था किस तरह से एफएम वेव बनती है, उसकी वेव फॉर्म्स बनती है। ठीक है, अब हम थोड़ा मैथमेटिकल उसमें आ जाते हैं कि किस तरीके से उसके एक्सप्रेशन दिखेंगे, मैथमेटिकल जो उसमें टर्म्स हैं सारी की सारी, वो सब देख लेते हैं अभी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो आपका जो एफएम सिग्नल है बिफोर मॉड्यूलेशन, अगर मैं बिफोर मॉड्यूलेशन बात करूँ, कुछ बेसिक्स हैं वही हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इसकी कुछ डेरिवेशंस करें या इसके एक्सप्रेशन पे जाएं। एफएम के भी एक एक्सप्रेशन होगा, एफएम की भी एक इक्वेशन होगी जैसे एएम की थी। ठीक है, पर उस पर जाने से पहले कुछ बेसिक्स समझना पड़ेगा। तो बेसिक्स देख रहे हैं हम अभी, कुछ टर्म्स हैं वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बिफोर मॉड्यूलेशन या बिफोर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी, कैरियर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, वो होगी यहीं पे, अगर मैं लिख दूँ इज इक्वल टू एफ सी। आपका मॉड्यूलेशन होने से पहले जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी आपकी एफ सी। ठीक है, क्योंकि अभी मॉड्यूलेशन हुआ नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो वही की वही रहने वाली है। उसके बाद आफ्टर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अगर मैं आफ्टर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करूं, तो जो आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी, आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी अब बदलेगी। ठीक है, अब उसमें चेंजेस आएंगे, तो अब वो एफ नहीं रहने वाली है, अब वो चेंज होगी। तो एफ के अलावा अब क्या होने वाली है, तो उसका हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे एफ आई। उसका नाम है एफ आई। एफ आई मतलब यहाँ पे एफ मतलब फ्रीक्वेंसी है, आई मतलब इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब आई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई किसको डिनोट कर रहा है, आई आपका है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस इसका मतलब ये होता है कि हर कदम पे, हर इंस्टेंट पे, हर एक इंस्टेंट पे, मतलब एक भी जो भी पल गुजरेगा या एक भी जो मोमेंट होगा, हर मोमेंट पे आपका जो फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी आफ्टर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वो हो जाएगी एफ आई। क्योंकि हर बार वो बदलने वाली है हर मोमेंट पे। क्यों बदलेगी? क्योंकि मैसेज हर मोमेंट पे बदलेगा। तो अगर मैसेज हर मोमेंट पे बदलेगा, क्योंकि पहले वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, तो मैसेज को देख के आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी बदलती है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हर मोमेंट पे अलग अलग होने वाली है, हर टाइम पे। तो इसलिए उसका नाम दे दिया है एफ आई, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, मेरा एफ आई जो है वो एक्चुअली में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इंस्टेंटेनियस, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बार बार अब बदल रही है, क्योंकि वो चेंज होगी। आपको पता है, हमने वेवफॉर्म देखी थी, उसमें आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी बार बार बदल रही थी, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, तो उस तरीके से वो बदलेगी, पर किसको देख के बदलेगी, वो मैसेज को देख के बदलेगी। तो हर इंस्टेंट पे वो बदलने वाली है, इसलिए उसका नाम दे दिया हमने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एफ आई। ठीक है, अब ये एफ आई किस तरीके से बदलता है, उसका एक फॉर्मूला है। एफ आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक ही है वो, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला ऐसे ही आ गया है, कुछ सोच समझ के ही आया है। देखिए ये फॉर्मूला एक, एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी। ठीक है, इससे पहले कि हम समझे इस फॉर्मूले को कि ये फॉर्मूला कर क्या रहा है, ये क्यों बना, यही फॉर्मूला क्यों होना चाहिए, दूसरा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये फॉर्मूला क्यों रखा हमने यहाँ पे, यही फॉर्मूला क्यों बन रहा है। देखिए एफ आई होता है आपका इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, एफ सी होती है आपकी कैरियर की फ्रीक्वेंसी, मतलब जो कि बिफोर मॉड्यूलेशन थी, मॉड्यूलेशन होने से पहले। के एफ क्या होता है, एम टी तो आपको पता है, के एफ मैंने अभी बताया नहीं। एम टी आपका होता है मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल आपका टाइम डोमेन में होता है और वो जैसे जैसे वेरी करेगा, क्योंकि एम टी जैसे जैसे बदलेगा आपकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी। अब यहाँ पे के एफ क्या है, तो के एफ है आपकी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। के एफ आपका यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। यहाँ पे देखिए मैंने जो के एफ को बोला है, के एफ क्या है, एक कांस्टेंट है एक तरह का। ठीक है, जिसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। मतलब कि जो आप एफएम मॉड्यूलेटर इस्तेमाल करने वाले हो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, जैसे कि हम एएम में यूज़ करते थे। एएम में हमारे जो मॉड्यूलेटर्स होते थे दो थे,
स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और एक आपका स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो वैसे भी यहाँ पे भी जो एफएम में आप मॉड्यूलेटर इस्तेमाल करोगे उसकी जो सेंसिटिविटी होगी उसे केएफ बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। मतलब कि अगर मैं इसे सीधी भाषा में बोलूँ केएफ है क्या, केएफ एक्चुअली में ये है कि जो आप मॉड्यूलेटर इस्तेमाल करने वाले हो वो पर 1 वोल्ट में, पर 1 वोल्ट, हर 1 वोल्ट पे कितना फ्रीक्वेंसी में बदलाव करेगा, वो होता है केएफ। अब किसके पर वोल्ट पे, मैसेज के। केएफ आपकी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है, मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंसी आपकी बदलेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज होगी हर 1 वोल्ट ऑफ चेंज ऑफ मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल का जैसे जैसे वोल्ट बदलेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बदलनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी यहाँ पे ये बता रही है कि आपका जो केएफ है वो एक्चुअली में ये होगा कि फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से बदलेगी, ठीक है, पर 1 वोल्ट में, वो है केएफ, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पर 1 वोल्ट चेंज ऑफ मैसेज सिग्नल, पर 1 वोल्ट चेंज ऑफ मैसेज सिग्नल। इट इज़ द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल पर 1 वोल्ट चेंज ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है, कि वो कैरियर सिग्नल में कितना बदलाव करेगा फ्रीक्वेंसी का हर 1 वोल्ट चेंज होने पे, किसके, मैसेज सिग्नल के, वो होता है केएफ, ठीक है। मतलब अगर ये ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब हर 1 वोल्ट में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ रहा है, ठीक है। और एमटी तो आपको पता है मैसेज सिग्नल है। तो केएफ जो होता है सिंपली, अगर मैं केएफ की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी तो मैंने बोल दिया, इसकी जो यूनिट होती है वो सिंपली होती है हर्ट्स पर वोल्ट, ठीक है। मतलब कि 1 वोल्ट में कितने हर्ट्स में चेंजेस आने वाले, मतलब कितने हर्ट्स होंगे। केएफ की जो यूनिट होती है, अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो केएफ की जो यूनिट है वो है हर्ट्स पर वोल्ट। इसका मतलब ये है कि हर 1 वोल्ट में वो कितने फ्रीक्वेंसी ला रहा है यहाँ पे, या कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पर करता है, ये केएफ किसका, ये आया कहाँ से, ये उससे आया जो आप मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करोगे। मतलब जो भी आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर इस्तेमाल करोगे जो कि कैरियर और मैसेज को मिला के जो आपका एफएम सिग्नल बनाएगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो सिस्टम है जो ये कर रहा है, उस सिस्टम ने केएफ दिया है, ठीक है, कि हर 1 वोल्ट जो चेंज होगा मैसेज सिग्नल का, उस पर वो कितने हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी में बदलाव करेगा, ये होता है आपका केएफ, ठीक है। तो आई होप सो आपको केएफ समझ आया हो। केएफ है क्या, केएफ आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट या जो सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप कह लीजिए डिवाइस यूज़ कर रहे हो जिससे कि आप एफएम वेव बना रहे हो मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को लेके, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो डिवाइस है, वो अपना एक केएफ उसका होगा। वो जो केएफ होता है वो उसकी सेंसिटिविटी है उस डिवाइस की, कि भैया हर 1 वोल्ट अगर चेंज होगा मैसेज का तो वो कितना फ्रीक्वेंसी में बदलाव करेगा, ठीक है। वो इस हिसाब से आपका, इसकी यूनिट भी ऐसी है हर्ट्स अपॉन में पर वोल्ट, ये इसकी यूनिट रहेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं Fi = FC + KFMT। अब ध्यान दीजिएगा कि Fi जो होगी उसकी यूनिट किस में होगी, F जितने भी दिख रहे हैं आपको, इसमें जो F की यूनिट होगी वो किस में होने वाली है, हर्ट्स में या किलो हर्ट्स में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी उसकी। तो यहाँ पे Fi = अगर FC + KFMT है, तो अगर ये हर्ट्स में है, क्योंकि इसे देखिए इसकी यूनिट फ्रीक्वेंसी में होनी चाहिए, मतलब हर्ट्स में होनी चाहिए, किलो हर्ट्स में होनी चाहिए। तो चलो ये तो चलो हर्ट्स से किलो हर्ट्स में होगा क्योंकि FC है, पर इसको भी किसी ना किसी तरह हर्ट्स या किलो हर्ट्स में होना पड़ेगा, तभी तो हर्ट्स प्लस किलो हर्ट्स या हर्ट्स प्लस हर्ट्स होगा, तभी तो उसकी यूनिट वो जस्टिफाई कर पाएगा ये, वरना जस्टिफाई कैसे होगा। क्योंकि इसके साथ अगर यहाँ पे हर्ट्स है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हर्ट्स ही होना चाहिए, क्योंकि हर्ट्स प्लस हर्ट्स वो हर्ट्स बनता है, ठीक है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट अगर यहाँ पे है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट यहाँ पे भी होनी चाहिए, वरना वो बनेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो केएफ है, क्यूएफ की यूनिट हमने देख ली है, वो आपकी होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब हर्ट्स अपॉन में पर वोल्ट, ठीक है। तो अगर इसकी यूनिट ये है, तो अगर मैं यहाँ पे हर्ट्स अपॉन पर वोल्ट रखूँगा तो एमटी भी इसमें होता है, वोल्ट्स में। आपका जो मैसेज सिग्नल होता है उसके जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो वोल्टेज में होते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्ट होगा वो नीचे वाले वोल्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपल जो यहाँ पे यूनिट आने वाली है वो किसकी आने वाली है, हर्ट्स की या किलो हर्ट्स की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट आएगी। क्योंकि यहाँ पे केएफ जो है वो मेरा है हर्ट्स अपॉन में पर वोल्ट, ठीक है, हर्ट्स अपॉन में वोल्ट। तो यहाँ पे हर्ट्स अपॉन वोल्ट है, यहाँ पे एमटी जो भी मैसेज सिग्नल होगा वो कभी 5 वोल्ट होगा, कभी 4 वोल्ट होगा, कभी 3 वोल्ट होगा, कभी 2 वोल्ट होगा, कभी 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो एमटी जैसे जैसे उसकी वैल्यूज़ बदलेगी, 2, 3, 4, 5, 1 जो भी रहेगा, मैक्सिमम पीक तक जाएगा मान लेता 5, या लोएस्ट पीक तक आएगा मान लेता -5, तो यहाँ पे तो वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। बस साथ में वोल्टेज की यूनिट होगी, तो वोल्टेज आपस में कैंसिल आउट। तो इसकी जो यूनिट बनने वाली है इस प्लस के बाद, उस पूरी की यूनिट जो इस पूरी टर्म की यूनिट बनेगी वो भी फ्रीक्वेंसी की यूनिट बनेगी। तो फ्रीक्वेंसी प्लस फ्रीक्वेंसी जो भी होंगी तो फ्रीक्वेंसी बनेगा,
ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला जस्टिफाई होने वाला है। अब मैं एक एग्जांपल लूँगा इसमें, तब आप समझेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मूला काम कर रहा है, किस तरीके से आपकी एफएम वेव में जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो किस तरीके से चेंज होगी। तो उसके लिए मैं आपका एग्जांपल लेने वाला हूँ जिसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी, तो वैल्यू से आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। पर ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, Fi = FC + KFMT। ध्यान दीजिएगा, ये तो फिक्स है, FC तो फिक्स है क्योंकि वो आपने कैरियर सिग्नल का लिया था स्टार्टिंग में जो भी था। अब ये जो Fi होगा वो किसको, FC को देख के चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि FC तो फिक्स ही रहने वाला है। जो भी आप कैरियर लोगे उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी। ये Fi किस पे डिपेंड करने वाला है, अल्टीमेटली MT पे। और आप उस मॉड्यूलेटर जो भी आप लोगे वो तो आपने एक बार डिवाइस ले लिया तो उसका KF भी फिक्स, कि भैया वो 1 वोल्ट में इतना चेंज ही देगा हमेशा, तो वो KF भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते जैसे 50 हर्ट्ज़ पर वोल्ट, तो 50 यहाँ पे रहेगा हमेशा। पर MT आपका बदलता रहेगा, और MT बदलता रहेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू बदलेगी, और ये बदलेगी तो ये पूरी वैल्यू बदलेगी, तो ये पूरी वैल्यू बदलेगी तो Fi बदलेगा। तो Fi एक्चुअली में अल्टीमेटली डिपेंडेंट किस पे है, वो MT पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। वो जिस तरह का आप डिवाइस लोगे वो उसका फिक्स रहेगा। पर जो बार बार बदलने वाला, कौन बदलने वाला, मैसेज सिग्नल। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इंस्टेंटेनियस, वो किस पे डिपेंड करेगी, अल्टीमेटली MT पे ही डिपेंड करने वाली है, ठीक है। आई होप सो आपको इतना समझ आया हो यहाँ तक भी। उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि किस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस चीज़ को हम बड़े इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है। कौन सा मॉड्यूलेटर है, मैंने इसका कोई नाम नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने अभी यहाँ पे नाम दिया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, ठीक है। कई तरह के होते हैं पर मैं उनके अभी नाम नहीं दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर एक ब्लॉक में मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। इसके 2 इनपुट है, यहाँ से कैरियर सिग्नल गया CT, और यहाँ से उसको मिला है मैसेज सिग्नल MT, ठीक है। ये मेरा मैसेज सिग्नल है MT, अगर मैं यहाँ पर नाम भी दे दूँ, ये मेरा है MT, ठीक है। ये MT सिग्नल इधर से जा रहा है, कैरियर सिग्नल यहाँ से जा रहा है। आपको जो आउटपुट में मिलने वाली है वो मिलने वाली है FM वेव, SFMT, ठीक है। अब इस जो FM वेव आएगी इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो मैंने मान लिया भाई FI जो हम लेते थे, क्योंकि FM वेव की जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो बनेगी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, जो कि बार बार बदलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्नल आने वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी FI है। यहाँ से जो कैरियर सिग्नल जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है FC, वो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो मैसेज सिग्नल आएगा इसको देख के ये मॉड्यूलेटर आगे FM वेव बनाएगा। FM वेव किस तरीके से बनेगी कि आपकी फ्रीक्वेंसी बार बार बदलेगी, तो वो सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा, KF पे भी। मैसेज पे तो करेगा, मैसेज ही मेन है, मैसेज पे ही करेगा, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका अपने एक सेंसिटिविटी होगी इस डिवाइस की, कि आपका पर वोल्ट पे कुछ फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करेगा, ठीक है। कितना फ्रीक्वेंसी बदलेगा 1 वोल्ट चेंज होने पे, तो वो जो फ्रीक्वेंसी जो उसकी सेंसिटिविटी है वो मैं यहाँ पे लेट सपोज मान लेते हैं KF = 50 किलोहर्ट्ज़ पर वोल्ट। मतलब कि 1 वोल्ट पे जैसे ही 1 वोल्ट चेंज आएगा किसमें, मैसेज सिग्नल पे, तो ये कितने का वेरिएशन दे देगा, 50 किलोहर्ट्ज़ का, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, इसमें जो KF है वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है, वो किसकी होती है, डिवाइस की। तो जैसे ही 1 वोल्ट चेंज आएगा तो 1 वोल्ट चाहे वो बढ़े चाहे वो कम हो, वो कितने का चेंज दे देगा, 50 किलोहर्ट्ज़ का चेंज दे देगा। जो भी पहले था उसमें या तो 50 किलोहर्ट्ज़ बढ़ा देगा, ठीक है, या फिर 50 किलोहर्ट्ज़ घटा देगा। वो सब कुछ डिपेंड करेगा मैसेज ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ। अगर मैसेज पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो बढ़ाएगा, ठीक है। पर अगर मैसेज नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली वो घटाएगा, कम करेगा। तो आपका 50 किलोहर्ट्ज़ का चेंज आएगा 50K पर वोल्ट, ठीक है। अब हमने जो फॉर्मूला देखा है, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था Fi = FC + KFMT। ये हमारा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले को हम समझते हैं, ठीक है। ये मैं कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी थी FC मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, उसके साथ FM की जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो FI = FC + KFMT, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो MT है, मान लेते हैं MT मेरा 0 पे है, ठीक है। मतलब मेरा जो MT है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 0। तो 0 कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, बिल्कुल ये जो इसके जो जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वहाँ पे इसका 0 है, ठीक है। मैसेज सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 0। तो जब मेरा MT 0 होगा, अगर मैं पहले केस की बात करूँ, जब मेरा MT 0 होगा तो आपका जो FI बनने वाला है वो किसके बराबर बनेगा, FI = FC। सिंपल, आपका जो FI होगा वो FC के बराबर ही बनने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा जो FI है
मेरा जो एफ आई है यहाँ पे वो एफ सी के बराबर है, क्योंकि एम टी जैसे ही जीरो होगा ये पूरी वैल्यू चाहे के एफ कुछ भी हो, एम टी जब जीरो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो कोई भी चेंजेस है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से मैं करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग होगी। तो यहाँ पे जो एम टी जब इसके साथ जीरो मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या, आपका जो चेंजेस आने वाले हैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में कुछ भी नहीं आएंगे, आपका एफ आई किसके बराबर रहेगा, एफ सी के बराबर। जब तक मैसेज नहीं आएगा तब तक आपको कुछ चेंजेस करने भी नहीं है कैरियर सिग्नल में, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं करने। तो जब तक मैसेज सिग्नल जीरो है तब तक मेरा एफ आई किसके बराबर है, जो ओरिजिनल बिफोर मॉड्यूलेशन जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी थी उसके बराबर। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस मान लेते हैं एम टी मेरा एक तरह से मान लेते हैं +5 वोल्ट है, ठीक है। ये जैसे मैक्सिमम पीक इसका जो है +5 पे है और मिनिमम यहाँ पे -5 पे है, तो मान लेते हैं वो +5 पे चला गया। तब मेरा जो एफ आई निकल के आएगा वो कितना निकल के आने वाला है, एफ सी तो रहेगा ही, प्लस के एफ मैंने ले रखा है 50 किलो हर्ट्स पर वोल्ट। तो 50 किलो हर्ट्स पर वोल्ट ये मेरा के एफ है, उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की सेंसिटिविटी, मल्टीप्लाई में जो आपका एम टी है किसके बराबर है, 5 वोल्ट। मेरा एम टी अगर +5 वोल्ट है तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया। अब ये वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट है ऊपर नीचे, तो ये 50 × 5 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 250 किलो हर्ट्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, अगर आपने ये समझ लिया यहाँ से 50 × 5 कितना हो जाएगा, 250 किलो हर्ट्स। तो यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा एफ सी के साथ, 250 किलो हर्ट्स, ये बन गया। और अगर मान लो मैं थर्ड केस लेता हूँ कि मेरा एम टी है, मेरा एम टी मान लेते हैं -5 वोल्ट है। अगर मेरा एम टी -5 वोल्ट है तो मेरी जो एफ आई होगी, एफ आई की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, एफ सी यहाँ पे -5 वोल्ट है तो सिंपली यहाँ पे -250 किलो हर्ट्स हो जाएगा। अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो -250 किलो हर्ट्स। कितना फ़र्क था, पहले +5 था, पहले मेरा एम टी +5 था, अब मेरा -5 हो गया। तो जब एम टी मेरा -5 हो गया तो यहाँ पे -250 किलो हर्ट्स आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा मैंने सिर्फ 3 केस लिए हैं, एक 0, एक +5, एक -5, जबकि इसमें केसेस तो बहुत सारे बनेंगे क्योंकि ये 0 से लेकर 5 के बीच की तो वैल्यूज़ लेगा, 1, 2, 3, 4 काफ़ी सारी, 4.5, 3.5 काफ़ी सारी लेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जैसे जैसे एम टी बदलेगा वैसे वैसे यहाँ पे 250 की जगह पे कुछ और भी मिलेगा आपको, ज़रूरी नहीं ये तो 250 मैंने सीधा जो केसेस लिए उनकी बात करी है। एक बार 0, एक बार +5, एक बार -5, पर यहाँ पे +1, +2, +3, यहाँ पे -1, -2, -3 ये सब भी होंगे, उस हिसाब से यहाँ पे भी वैल्यूज़ बदलेगी। पर आप ध्यान दीजिएगा इन केसेस हम समझ क्या रहे हैं, इन सब ये समझ रहे हैं कि जब आपका एम टी 0 था तब आपका एफ आई एफ सी के बराबर ही है, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। आपका जो एफ आई है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी जो पहले थी वो अभी भी वही रहेगी। पर जैसे ही एम टी पॉजिटिव की तरफ गया तब आप देखेंगे एफ आई एफ सी से ज़्यादा हो गया, मतलब अब जो मेरा एफ आई जो फ्रीक्वेंसी निकलने वाली इंस्टेंटेनियस वाली वो एफ सी प्लस में है, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐड होकर आ रही है। इसका मतलब एफ आई इस केस के लिए मेरा, अगर मैं इस केस की बात करूं तो एफ आई इज़ ग्रेटर दैन एफ सी, मेरा जो एफ आई निकल रहा है वो ग्रेटर दैन एफ सी है। और अगर मैं थर्ड केस की बात करूं जब आपका मैसेज सिग्नल नीचे की तरफ है, नेगेटिव की तरफ, तब मेरी जो एफ आई निकल रहा है यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो वो एफ सी माइनस हो गया है। तो एफ सी अगर -250 किलो हर्ट्स हो जाएगा तो इसका मतलब वो एफ आई की वैल्यू एफ सी से कम हो गई है। एफ सी मान लेते हैं अगर 300 किलो हर्ट्स है तो 300 - 250 50 किलो हर्ट्स, तो ऑब्वियसली एफ आई एफ सी से तो कम हो गया क्योंकि एफ आई 50 किलो हर्ट्स आएगा। तो यहाँ पे मेरा एफ आई जो आएगा वो लेस देन आएगा एफ सी से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेरा जो एफ आई निकलेगा वो किससे कम निकलेगा, एफ सी से कम निकलने वाला है, क्योंकि आपका जो मैसेज है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये जो फॉर्मूला था हमारा बिल्कुल वैलिड बैठ रहा है, क्योंकि जब मैसेज 0 हो तब आपका एफ एम वेव में जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल वही होनी चाहिए जो कैरियर में थी, तो वो हो रहा है। जब आपका मैसेज की पॉजिटिव वाली पीक्स आने लगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए, वो भी हो रहा है। जब उसकी नेगेटिव वाली फ्रीक्वेंसीज़ हैं, सॉरी नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं मैसेज सिग्नल की, नेगेटिव वाला पार्ट, तब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जानी चाहिए, तो वो भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एफ आई में -250 किलो हर्ट्स हो गया तो एफ आई लेस देन हो गया एफ सी से, यही तो हमें करवाना है। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है वो इस तरीके से काम करना चाहिए। इसलिए आपका ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे जो हमने बात करी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से चेंज होनी चाहिए, ठीक है, जो कि डिपेंड करे किस पे, मैसेज पे, ठीक है। किसी का मन होगा कि सर के एफ रख रही क्यों रहे हैं, एम टी ही रख दो, पर अगर आप सीधा एम टी यहाँ पर रख दोगे तो वो चेंजेस नहीं करा पाओगे, ठीक है, क्योंकि फिर एक यूनिट में सेम सिमिलैरिटी होनी चाहिए, वो सिमिलैरिटी यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। मैं एम टी को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं करा सकता,
क्योंकि अगर एम को मैं फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके अगर मैं सीधा इस केएफ को हटा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, आप बोलोगे सर जैसे जैसे एम बढ़ेगा तो एफ के साथ मल्टीप्लाई होकर एम बढ़ेगा, और जैसे जैसे एम घटेगा तो एफ के साथ अगर एम सिर्फ मल्टीप्लाई में रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे तो वो घटेगा। पर भैया वो वैलिड भी तो होना चाहिए, वो वैलिड ही नहीं रहेगा प्रैक्टिकली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन फ्रीक्वेंसी के साथ करोगे तो ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट आएगी, वरना फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरीके से वैलिड रहेगा। जैसे जैसे एम बढ़ेगा आपकी एफ बढ़ेगा, वो एफ से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे एम घटेगा तो एफ भी कम हो जाएगा एफ से। ठीक है, किस दर से बढ़ेगा किस दर से कम होगा वो सब कुछ डिपेंड करता है कि एम कितना बढ़ रहा है, और दूसरा ये के कितना है। अगर मैं के को यहाँ पे 50 हर्ट्स ले लूँ तो यहाँ पे जो चेंजेस होने वाले हैं एफ प्लस, तो वो 250 हर्ट्स होगा, ना कि 250 किलो हर्ट्स। वो तो उसका के की वैल्यू इतनी ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा चेंज है। और अगर यहाँ पे वही 50 हर्ट्स हो तो नीचे भी 250 हर्ट्स आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एफएम वेव बनेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से चेंज होने वाली है। ठीक है, इसके आगे भी हम देखेंगे कुछ कि मैक्सिमम कितने होने वाली है। ये देखिए मैंने मैक्सिमम बताई है, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने एम जो लिया वो +5 लिया मैक्सिमम, तो इससे ज़्यादा मैक्सिमम तो पहुँचने नहीं वाला है। मेरी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो +250 से ज़्यादा तो होने नहीं वाली, एफ में +250 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। और जो एफ है वो -250 मतलब एफ -250 से कम हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने एम जो उठाया वो बिल्कुल पीक वाली वैल्यूज़ उठाई हैं। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, ये मेरा एफ मैक्स होगा एक तरह से कह लीजिए। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका एफ एम वेव बन रही है, सॉरी, वो जो बनेगी यहाँ पे उसमें आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो यही होने वाली है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी ये होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यही रेंज है मैसेज की, मैक्सिमम इतना ही जाता है और मिनिमम इतना ही जा रहा है। आई होप सो आपको इतना समझ आया। इसके आगे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी स्विंग क्या होती है। ठीक है, वो वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे बता दी है, फिर बता देता हूँ। ठीक है, तो वो भी आगे देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डेरिवेशन भी, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स इट।